हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको इंग्लिश के क्वालिफायर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू एंड ऑल सिलेबस को इस वन शॉट में कवर कराने वाले हैं। इस लेक्चर को करने के बाद आपके लिए हमने इंग्लिश वन के क्वालिफायर के पीवाईक्यू भी डाल दिए हैं, आप उसे कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके जो वीक वन में था अर्ली लर्निंग एंड लेट लर्निंग में डिफरेंस था। फर्स्ट क्या था, द लर्निंग बिफोर 10 ईयर ऑफ एज। अर्ली लर्निंग तो आप भी जानते हो कि जो 10 ईयर से पहले की होती है, ये हमारी अर्ली लर्निंग होती है। एंड द लर्निंग आफ्टर 15 ईयर ऑफ एज, एंड जो 15 ईयर के बाद हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, वो हमारे लेट लर्निंग में आता है। तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दिस रिक्वायर्ड एफर्ट्स। हम जब छोटे होते हैं तो हमें एफर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब जाके हम कुछ सीखते हैं। लेकिन जो हमारा लेट लर्निंग होता है, इसमें भी हमें एफर्ट्स की रिक्वायर होती है, क्योंकि आप देख सकते हो, आप भी कुछ याद करते हो, कुछ समझते हो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो दोनों में ही आपको एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस इज़ ऑटोमेटिक। जो भी आप कोई भी चाइल्ड को देखा होगा, वो ऑटोमेटिक ही देख के सीखते हैं कुछ भी चीज़, लाइक लैंग्वेज हो गया, बोल के सीखना। लेकिन वही हम बोले जो 15 ईयर प्लस के होते हैं, वो ऑटोमेटिक नहीं होता, उन्हें हमें सिखाना होता है। आप मान लो अपनी हिंदी है आपकी लैंग्वेज एंड आप जापानीज़ सीख रहे हो, आपको तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, आपको उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड हमारी जो अर्ली लर्निंग होती है, ये सब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, मतलब ये अपने आप होता है। एंड जो आपका लेट लर्निंग होता है, ये अपने आप नहीं होता है। आप चाइल्ड भी हमें देख के ही सीखते हैं, लेकिन आपको तो मान लीजिए कुछ अलग से सीखना है, आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे और ये आपको ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको खुद से सीखना होगा। ये सारे से तो क्वेश्चन नहीं आता है, बट आप देख सकते हैं ये एक वीक वन का पार्ट है। लर्निंग इज अ सब कॉन्शियस प्रोसेस विच इंक्लूड्स लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। ये सब आपका इंक्लूड होता है इसमें। देन यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें 26 लेटर होते हैं, ये आप सब जानते हैं। एंड अपर केस में आप कैपिटल ABCD मान लो, A to Z हो गया। एंड लोअर केस में स्मॉल ABCD A to Z। एंड ये सब आप जानते हो कि हमारे पास टोटल 26 लेटर होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। देन ये इंग्लिश के कुछ साउंड होते हैं, जैसे ए के होते हैं, एंड ES, ये भी हमारा सा का साउंड देता है। T साउंड, ये देखो XE XS, ये साउंड है आपका। बूल में आपका ऊ का साउंड आता है, एंड बिट में आपका AI बेट का साउंड आता है। पैथ में आपका ए का साउंड आता है, पैथ। एंड हाउस में आपका हाउ, AU का साउंड आता है, हाउस। हाँ, अब वोवेल में देखो, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, AEIOU। हमारे पास कितने वोवेल होते हैं? 5 होते हैं। एंड जो 21 होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल साउंड आर सिलेबिक इन नेचर, ये नेचर में सिलेबिक होते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 20 वोवेल साउंड। हमारे पास 20 वोवेल साउंड होते हैं। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है। मोनोथर्म एंड डाइथर्म, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, 2 या 4 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। मैं आपके इसके PYQ भी कराऊंगी, इसको आप इम्पॉर्टेंट मान के चल सकते हो। एक सिंगल स्टेडी वॉवेल साउंड दैट डज नॉट मूव। आपका मोनोथर्म में क्या होता है? आप देखो कैट, हॉट, इसमें आपको ओनली 1 वॉवेल साउंड दिया रहा है, कैट। ए का साउंड आ रहा है, हॉट ओ का साउंड आ रहा है। इसमें आपकी ओनली 1 वॉवेल साउंड दी आती है। डिप्थम, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ डिप्थम इज अ सिंगल syllable vowel sound that glitch from one vowel sound to another। इसमें one vowel sound का another vowel sound से glitch होता है। देन एग्जाम्पल कि आप बॉय देख लो, इसमें OI ऑय, इसमें आपको 2 वोवेल का साउंड सुनाई दे रहा है, 2 वोवेल का आपस में ग्लिच हुआ। ओके, हम एक और टॉपिक देख लेंगे, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या आपके PYQ को करेंगे। वोवेल साउंड हमारे पास 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास 24 होते हैं, एंड टोटल साउंड 44 होते हैं। इस टॉपिक से भी हमारे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, सेमी वॉवल्स। W and Y जो हमारे होते हैं, ये हमारे सेमी वॉवल्स होते हैं। एंड
WNY साउंड्स आर नॉन सिलेबिक इन नेचर, एंड ये नॉन सिलेबिक होते हैं नेचर में. सो आपका इस बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई भी वर्ड दे देगा, उसमें अगर आपका Y का या W का साउंड आता है, सो आप उसको तुरंत टिक कर दोगे कि ये आपका सेमी वोवेल का साउंड है. देन आपका ये जो टॉपिक है, इसका एक ट्रिक भी याद करने का. देखो, VP रॉय डेंटल आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हो. इसमें आपको कोई भी वर्ड दे देगा एंड आपसे ये पूछ देगा ये वेलर है या पैलेटल है या लेबियल डेंटल, जो भी है. सो आपको उस पर टिक करना होगा राइट ऑप्शन में. सो देखते हैं, आपको जो वेलर साउंड होता है वो आपके जो थॉट में से आवाज़ आती है. सो क ख ग घ, देखो इसीलिए इसे हम वेलर साउंड कहते हैं. एंड जो आपका पैलेटल साउंड होता है, देखो च छ ज झ. सो आपके जो टंग के ऊपर का पार्ट होता है उसे हम पैलेट कहते हैं, एंड ये साउंड वहीं से आती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पैलेटल साउंड. एंड आपका नेक्स्ट है रेट्रोफ्लेक्स, त थ द ध. सो आपका जो टीथ के पीछे का पार्ट होता है उसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं, और ये साउंड वहीं से आता है. एंड देन आपका आता है डेंटल. सो डेंटल में त थ द ध. आप इसको जब पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे ही समझ में आ जा रहा होगा कि आपके टीथ को टच कर रहे हैं, इसलिए इसे हम डेंटल कहते हैं. एंड जो आपका लेबियल है, प फ ब भ, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपके लिप्स मूव कर रहे हैं, सो इसलिए हम इसे लेबियल साउंड कहते हैं. देन हम देखते हैं अब. सो आपका एस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब आप बोलते हो सो आपकी माउथ से एयर की कितनी अमाउंट रिलीज़ होती है. एंड प्लस ASP में आपकी मोर एयर रिलीज़ होगी, एंड माइनस ASP में आपकी लेस एयर रिलीज़ होगी. उसके बाद आपका कुछ ये है, आप इनको भी देख सकते हो. ये देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेल स्टॉप ऐसे पूछ दिया और आपको ABC दिया, KG दे दिया, तो आपको उसमें से K को टिक करना है आपके ऑप्शंस में से. सो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, उतना हार्ड नहीं है, बस आपको यह ध्यान में रखना है. सो अब हम देखते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब PYQ के मैंने होते हैं जो आपके 3 ईयर्स से जो आपके बहुत ज़्यादा ये रिपीट हो रहे हैं. अब हम उससे एक बार सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, देन उसके भी PYQ और रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो ये है हमारे PYQ. तो फर्स्ट क्या है, चूज द वर्ड विद नक साउंड फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इसमें से ये जो आपका साउंड है देखना है किस में आ रहा है. तो नीट में नहीं आ रहा है, फिर में नहीं आ रहा है, थिंक. ये देखो नक का साउंड आ रहा है, थिंक. तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा. ये देखो बहुत इजी रहता है, बस साउंड पहचाना रहता है. इसमें आपके 1-2 क्वेश्चन इस पैटर्न में आपके आ ही जाएंगे एग्जाम में. विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड हैज द सेम साउंड और अंडरलाइन इन पोर. तो आपको पोर का ऐसा साउंड इसमें से ढूंढना है. तो आप देख सकते हो स्कोर, पोर, ये देखो इसमें ओर का साउंड आ रहा है, एंड स्कोर, नो, क्राउड, इसमें तो ऊद का साउंड आ रहा है, एंड वो ये तो होगा नहीं. तो आपको ये ऑप्शन ही राइट हो जाएगा. बस आपको एक एक बार इसको खुद से वहां पर बोल के देखना, तो जोर से मत बोल देना, धीरे धीरे ही बोल के देखना. सो आपको ये खुद पता चल जाएगा कि कौन सा साउंड है कौन सा नहीं. देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब. तो आपका ये डिप्थॉर्म से स्टार्ट होता है. इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिप्थॉर्म के. मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले भी कि डिप्थॉर्म एंड मोनोथॉर्म आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. इसमें बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज वर्ड विदाउट अ डिप्थॉर्म. तो विदाउट अ डिप्थॉर्म मतलब इसमें आपका डिप्थॉर्म नहीं होना चाहिए. डिप्थॉर्म मीन आपके 1 या 1-2 वॉवेल साउंड आते हैं, दोनों आपस में ग्लिच कर जाते हैं, मतलब मोर देन 1 वॉवेल साउंड आपके होते हैं. एंड मोनोथॉर्म में ओनली आपको 1 वॉवेल साउंड ही देखने को मिलेगा. तो स्नाउट में आप देख सकते हो O एंड U दोनों का साउंड आ रहा है, एंड इसमें भी सेम वही है, लेकिन स्पोर्ट ओनली आपको O का साउंड दिख रहा है, लाइक मोनोथॉर्म. तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा. आपको क्वेश्चन देख लेना है. तो इसमें क्या बोला है, विदाउट द डिप्थॉर्म बोला है. अगर डिप्थॉर्म बोलता है तो आपको जहाँ आपके 1 या मोर देन आपके वॉवेल साउंड मिल रहा है आपको वो सिलेक्ट करना था, लेकिन विदाउट डिप्थॉर्म बोला है, यानी आपका यहाँ स्पोर्ट्स में आपका ओनली 1 वॉवेल है, तो ये भी आपका चलेगा. एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड हैज द डिप्थॉर्म. सो हमें इसमें डिप्थॉर्म देखना है. सो बोतल, इसमें आपका ओनली 1 वॉवेल का साउंड आ रहा है, O. तो ये आपका डिप्थॉर्म नहीं होगा. बॉयकॉट, तो आप देख सकते हैं बॉयकॉट में आपके 2 O के साउंड आ रहे हैं, एक बार यहाँ बॉय, एक बार यहाँ कॉट, बॉयकॉट. तो ये आपका डिप्थॉर्म हो जाएगा. एंड बेल, तो इसमें भी आपके A एंड I के साउंड आ रहे हैं, तो ये भी आपका डिप्थॉर्म हो जाएगा, यानी बोथ, बॉयकॉट एंड बेल ये आपके डिप्थॉर्म है. एंड नेक्स्ट PYQ देखते हैं. इसमें क्या बोला आपका,
वही क्वेश्चन है, आपको डिस्टॉम देखना है कौन सा। देखो विथआउट अ डिस्टॉम, यहाँ से अब देखो कहाँ आपका, देखो यहाँ पर डिस्टॉम बोला है तो आपको यहाँ डिस्टॉम ही देखना है। एंड विथआउट अ डिस्टॉम बोला यानी आप देखो सो मोनोटोन कौन सा, ओनली वन वोवेल साउंड। सो माउथ, ये देखो ये आपका डिस्टॉम है, लेकिन आपको विथआउट डिस्टॉम बोला है। साउथ, ओ यू का साउंड आ रहा है, डिस्टॉम है लेकिन विदाउट डिस्टॉम चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन विदाउट डिस्टॉम है, ये राइट हो जाएगा। एंड इसमें भी वही बोला है, विदाउट डिस्टॉम बोला है, तो देख लेना। एंड डिस्टॉम बोला है टीयर एंड शेयर लेटर, सो बोथ टीयर एंड शेयर। टीयर में देखो ओनली आई का साउंड आ रहा है, एंड टीयर ई एंड ए दोनों साउंड आ रहा है, शेयर ए से ई एंड ए शेयर देखो आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। देन अब देखते हैं ये आपके साउंड के क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है कौन सा आपको यू का साउंड यहाँ बता रहा है, रूट फूट बता रहा है यू का साउंड, कोर्ट ये तो आपको ओ का साउंड बता, लेकिन हमें यू का साउंड देखना है। एंड बोथ फूट एंड रूट, तो आपको ये नहीं करना, आपको ओनली फूट आपका देखो यहाँ ऊ का साउंड दे रहा है फूट, तो आपको देख लेना है कि कौन सा साउंड क्या दे रहा है। एक एक बार आप उसको रीड करिएगा, वहाँ पर आपको खुद समझ आ जाएगा। देन अब हम देखते हैं हाँ, Which among the following words have vowel sound similar to pack? So आपको यहाँ पर vowel sound देखना है पैक में, कौन सा साउंड आ रहा है, ए आ रहा है, सबका ए पैक। सो कहाँ कहाँ आ रहा है, कैट में आ रहा है, कैट ए का साउंड आ रहा है कैट में, एंड पैक में भी था। वॉवल साउंड देखना आपको, तो वॉवल साउंड तो आपका ए है, ए आपका कैट में भी आ रहा है एंड पैक में भी आ रहा है। ब्लेड, सो यहाँ पर आपका ए नहीं आ रहा है, ब्लेड आ रहा है लेकिन ई भी आ रहा है, ब्ले ए का साउंड, एंड ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन कैट हो जाएगा। एंड अब हमारा रहा सेमी वॉवल। सेमी वॉवल से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं आपके PYQ को। विच सेमी वॉवल्स अकर्स इन द ट्रांजिशन बिटवीन वर्ड गो एंड आउट। तो आप यहाँ पर एक आपको रफ शीट मिलेगी, वहाँ पर आप लिख के इसको बोल के देख सकते हो, गो आउट, इन दोनों के बीच आपको कौन सा सेमी वोवल दिख रहा है, गो, डब्लू कहीं आपको दिख रहा है, गो, तो आपका आंसर डब्लू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है विच सेमी वोवल्स अकर इन द ट्रांजिशन बिटवीन द वर्ड मी एंड ऑफ। मी, देखो मी, या का साउंड दिखा, वाई का साउंड दिखा, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस आप एक बार रीड करते जाओगे ना क्वेश्चन को, तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में बहुत जोर से ही रीड मत कर देना, ताकि आपके पास एग्जामिनर ना आ जाए। देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एंड ये क्या ऑफवर्ड के बीच कौन सा साउंड आ रहा है, सी, देखो सी वाई का साउंड आ रहा है, देन ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेमी वोवल का ट्रांजिशन बिटवीन सी एंड एडविस्ट, तो सी, इसमें भी देखो इसके बीच आपको वाई का साउंड आ रहा है, ऐसे टी होगा सी लेकिन वाई का साउंड आ रहा है, देन ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें से भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एडवर्ब एडजेक्टिव के ऊपर। सो पार्ट ऑफ स्पीच देखो आपके कितने टाइप के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ड, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सो हम देखते हैं पहले नाउन। सो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, नाउन हमारे किसी भी नेमिंग वर्ड को रिप्रेजेंट कर जाता है। इट इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इटीसी। ओके, सो हम नाउन को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, जिससे आप काउंट कर सकते हो, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन जिससे आप काउंट नहीं कर सकते, एंड काउंटेबल नाउन जिससे आप काउंट कर सकते हो। सो अनकाउंटेबल नाउन में भी आपके 2 टाइप होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें आपके वैसे चीज़ आते हैं जिससे आप कभी काउंट ही नहीं कर सकते, लाइक आइडियाज़ को आप कभी काउंट नहीं कर सकते, फीलिंग हो गया, या आपके मन में कोई थॉट आ रहा है आप उसे काउंट कर सकते हैं। लव को आप काउंट नहीं कर सकते, हेट को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। सो ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। एंड मटेरियल नाउन में आप मटेरियल जो भी होगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें आएंगी। एंड आपके काउंटेबल नाउन के भी 3 टाइप होते हैं। प्रॉपर नाउन, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट करता है। क्लासिक नाउन, ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है। एंड कलेक्टिव नाउन आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सो अब हम प्रोनाउन को देखते हैं। वर्ड दैट रिप्लेस नाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे आप बोल सकते हो, जैसे हमने बोल दिया राजू इज़ गुड बॉय, सो उसके बाद हम उसके जगह ही यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं ही इज़ सिटिंग, राजू इज़ गुड बॉय, ही इज़ सिटिंग। सो इस बार हमने राजू की जगह ही का यूज़ किया।
सो हम प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। नाउन नेमिंग वर्ड होता है, हम नेमिंग वर्ड की जगह ही, सी का यूज़ करते हैं, इट का, यू का, अस का, मी का, और बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, लाइक दे भी हो सकता है। एंड बुक के ही ले लो, हम बुक के जगह बोल दिए हमने इट इज़ अ बुक। सो जो हमारे नॉन लिविंग थिंग होते हैं उसे हम इट से मतलब नाउन की जगह हम उसे इट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एडजेक्टिव। इट इज़ अ वर्ड विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हमने बोला हिना इज़ अ स्मार्ट पर्सन। सो जो हमारा वो कैसा पर्सन है वो स्मार्ट है, तो इसने हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। जो है इज़ अ फेबुलस फुटबॉलर। सो ये इसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। मैंने बोला रानी इज़ ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल ने रानी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। रानी क्या है, एक नेमिंग वर्ड है यानी नाउन है, एंड वो कैसी है, ब्यूटीफुल है। सो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसने उसके बारे में, रानी के बारे में यानी नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। अब हमारा जो वर्ब होता है वो एक्शन या किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। वो एक एक्शन या स्टेट वर्ड होता है। एंड इसमें हमारे क्या होता है, ओनली वर्ब हैव टेंस। तो वर्ब के पास ही टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे कि आपने ईट के भी 3 टेंस पढ़े होंगे, ईट, एट, इटन, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वर्ब को जानते ही होंगे। और जो हमारा एडवर्ब है, इट इज़ अ वर्ड विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। सो जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। आपको इसका नाम से ही पता चल रहा होगा, देखो एड एंड यहाँ वर्ब। एंड एडजेक्टिव जो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब ट्रिक है, इसी फाइंड कर सकते हैं। ट्रिक क्या, इसके नेम में ही छुपा हुआ है, एडवर्ब। देखो यहाँ पर वर्ब मिला, सो ये वर्ब की इंफॉर्मेशन देगा। एंड एडजेक्टिव हमें नाउन की इंफॉर्मेशन देगा। सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हिना इज सिंगिंग लाउडली। सो सिंगिंग क्या है आपका, सिंगिंग देखो यहाँ वर्ब है। अगर इट होता, इट भी एक वर्ब है, प्ले वर्ब है। सो हमारे यहाँ पर देखते एग्जाम्पल में सिंग यानी हिना गा रही है। सो कैसे गा रही है, वो लाउडली गा रही है, जोर से गा रही है। सो ये हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे टाइम, प्लेस या पोजीशन के बीच आपका एक रिलेशनशिप को शो करते हैं। ये होते हैं इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, विच, बिफोर, आफ्टर, फॉर, एक्सेट्रा। सो एग्जाम्पल से हम देखते हैं। आई विल सी यू एट द ऑफिस। सो यहाँ पर देखो एट जो है ये आपका एक प्रीपोजिशन है। ये क्या, एट द ऑफिस। ऑफिस क्या है, प्लेस। तो ये प्लेस के बीच रिलेशनशिप शो किया। ऑन मंडे, ये देखो मंडे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम हुआ मंडे। सो ये टाइम के बीच रिलेशनशिप को शो किया। सो देखो जो एट होता है उसको हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, किसी भी प्लेस के लिए। जैसे हमारा हो गया एट स्कूल, और यहाँ पर आपने देखा एट ऑफिस था ना। तो ये हम प्लेस के लिए यूज करते हैं एट। एंड हमारा हो गया ऑन। ऑन हमारा टाइम के लिए यूज होता है। हम बोलते हैं ऑन 8 PM, ऐसे बोलते हैं। ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे। तो ये सब आपको याद रखना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो टाइम के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं, ऑन, इन, फॉर, एट। तो एट जो होता है आपका वो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं एट 4 AM, एट नून, एट मॉर्निंग। ऑन आपका होता है फॉर डे एंड डेट, आपका डे हो गया या कोई डेट हो गया। जैसे ऑन वेडनेसडे, ऑन 25 जून, एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ऑन 1 जनवरी, इन, फॉर, ये सब आप देख लो। आप इसके यूज आपको यहाँ पर दिया हुआ है एंड एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस के लिए भी आपका देखो एट का यूज होता है, ऑन का यूज होता है, इन का यूज होता है। लेकिन आपका जो ऑन है ये आपका टाइम में के लिए यूज होता है, किसमें, डेज एंड डेट के लिए। लेकिन वही जब प्लेस में यूज होगा तो आपका होगा एन एरिया और सरफेस। तो आपका एरिया या किसी सरफेस के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो इन। इन भी आपका प्लेस के लिए प्रीपोजिशन का यूज होता है। अ प्लेस विद अ बाउंड्री। सो आपके किसी बाउंड्री वाले प्लेस के लिए आप इन का यूज करते हो। जैसा बोलते हो ना, इन अ रूम,
इन द सी। सो ये एक बाउंड्री रूम में आपका बाउंड्री होता है, तो उसके लिए आपका इन यूज होगा। सो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए आप टूवर्ड, इन टू, अप, इन, अराउंड, अक्रॉस, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हो। सो एग्जांपल देख लो, यूज़ देख लो। बाय भी एक प्रीपोजिशन है, इसका भी यूज़ देख लो। सो हाउ समथिंग हैज बीन डन, जो मतलब जो कुछ हो चुका है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। एग्जांपल देख लो। सो ऐसे ही आपका अबाउट भी है, अक्रॉस है, अगेंस्ट, आफ्टर, अलोंग, अर्थ। सो आपका एट का यूज भी एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी के लिए भी यूज होता है। देखो एग्जांपल्स भी है इसके, इसको आप एक बार रीड कर लेना। क्वेश्चन में से इजी होता है, आप आराम से कर लोगे। सो इसको एक बार देख लेना, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ये सारे हैं ना, तो ये सबको आप देख लेना अच्छे से, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देन बिफोर, बिटवीन, बर्थ, देखो बर्थ भी एक्सपेक्ट के लिए यूज होता है बर्थ। बाय, नियर के लिए, थ्रो के लिए, डाउन, ड्यूरिंग। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो होता है हमारा कंजक्शन। तो कंजक्शन को हम जॉइनर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब वर्ड को आपस में जोड़ते हैं। जैसे फ्रेजेस और काउस, इनको ये आपस में जोड़ते हैं, इसलिए इसको हम जॉइनर भी बोलते हैं कंजक्शन को। तो कंजक्शन आपके एंड होते हैं, बर्थ होते हैं, एंड और ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये लेकिन ये कॉमन कंजक्शन है, ये तीन, एंड, बर्थ एंड और। सो आपने तो खुद देखा ही होगा, हम बोलते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, पूजा और रानी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पूजा एंड रानी, दोनों के नेम को जोड़ा एंड ने। अब हम देखते हैं कंजक्शन के टाइप। तो कंजक्शन हमारे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इसमें मेनली होता क्या है, ये जो होता है मतलब टू नाउन को आपस में कनेक्ट करता है। दे जॉइन अ नाउन विद अनदर नाउन, ये एक नाउन से दूसरे नाउन को ज्वाइन करता है। तो देखो कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, एंड। एग्जाम्पल, सी टायर्ड एंड सक्सेस। ओके, सो बट भी का है, और, नॉर, एट, ये सारे आपके नाउन टू नाउन को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक नाउन से दूसरे नाउन को कनेक्ट करते हैं। सो उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। एंड आपका नेक्स्ट टाइप हो गया, देखो, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते क्या है, जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सो ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, जैसे ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, अनलेस, अनटिल, वेल। सो देखो, अस कंजक्शन आपका अर्थ है, इसका मीनिंग क्या हुआ, बिकॉज, व्हेन। एन एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो, अर्थ ही माई फ्रेंड, आई विल हेल्प हिम। वो मेरी फ्रेंड थी इसलिए मैंने उसका हेल्प किया। तो हम यहाँ बिकॉज बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कंजक्शन का यूज किया है, अर्थ का। तो वैसे ही आपके और एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। देन हमारा ये लास्ट है कंजक्शन, थर्ड टाइप, करेक्टलेटिव कंजक्शन। इसमें क्या होता है, कंजक्शन आर ज्वाइन इन पेयर टू ज्वाइन अल्टरनेटिव और इक्वल एलिमेंट्स। तो ये 2 इक्वल एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जैसे पेयर में हम आइदर और का यूज करते हैं, नाइदर और नॉर का यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ये सब का यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, जैसे हम बोलते हैं, आई हैव नॉट ओनली पेंसिल बट ऑल्सो रबर। तो यही सारी चीजें हैं, बोथ एंड। ये देखो कंजक्शन के नेम दिए हुए हैं, एन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नाइदर और का दिया हुआ है, सो नाइदर नॉर, आइदर और, इज देन। इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ये पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है, इंटरजेक्शन। वर्ड दैट हैव नो रियल मीनिंग, इनका कोई रियल मीनिंग नहीं होता है, बट दे हेल्प अस टू शो सडन इमोशन, बट ये इमोशन को शो करते हैं। देखो आप एग्जाम्पल के थ्रू से समझ सकते हो। वाओ, आप कभी भी सरप्राइज होते हो तो बोलते हैं ना, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, बोलते हो।
सरप्राइज के लिए वाव का यूज किया। ऐसे आपको कहीं भी पेन होता है तो बोलते हैं अच्छा, आपको कभी भी रिग्रेट होता है तो आप क्या बोलते हो, ओप्स मुझे मिस्टेक नहीं करनी थी, ये नहीं करना था, ऑप्स बोलते हो। एंड ही हाय ये सब का भी यूज करते हो। देन तो ये होता है आपका इंटरजेक्शन। और जो आपके आर्टिकल के क्वेश्चन होते हैं उससे आपके एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और ये आपको पता भी होगा, इसमें स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे आप ए कब लगाते हो, ए ई आई ओ यू वॉवल साउंड के ऊपर आप ए लगाते हो, तो मैंने साउंड लिखा है यहाँ पर, मीन साउंड ही होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो आवर्स में, तो ये तो आपका कॉन्सोनेंट है, आप यहाँ ए लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर एच है, सॉरी इसका साउंड क्या है आवर, तो ये ओ वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ एन का यूज करेंगे। तो आपको साउंड देखना है, वोवेल साउंड में आप एन का यूज करोगे एंड कॉन्सोनेंट साउंड में आप ए का यूज करोगे। एंड आपका कोई भी जैसे ताजमहल हो गया, तो आप उसको ताजमहल नहीं बोलोगे, द बोलोगे। आपका कोई पर्टिकुलर प्लेस हो गया तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ों का यूज़ करोगे। एंड कहीं कहीं पर आपको नाउन की नीड नहीं होती है, उसमें आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा नॉन नॉन, सो आप उसको सिलेक्ट करोगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेजर एंड आइडम। सो आपका आइडम एक तरीके के मुहावरे होते हैं, इसको तो मैं समझा नहीं सकती, आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि समझाने लायक है ही नहीं। ऐसे देखो, वंस इन अ ब्लू मून रेयरली, सो मतलब ब्लू मून आपको एक बार ही आता है, तो बहुत रेयर टाइप होता है। तो आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने प्रोफेसर की स्लाइड से स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया है, देन ये सब आप देख लीजिएगा। अ डार्क हॉर्स अनएक्सपेक्टेड विनर, तो बोलते हैं ना, मतलब आपको एक्सपेक्ट नहीं रहता है कि वो जीत जाए, बोलते हैं ना अ डार्क हॉर्स, तो जो यूज़ करते हैं वही सारी वर्ड है। और अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप हाई क्वालिटी में जाके देख सकते हो, उसमें आपको ये सारी चीज़ क्लियर दिखेगी। आप इसे एक बार पॉज करके रीड कर लीजिएगा, देन आपको ये सारे दिमाग में आ जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देखो ये सारे आपके फ्रेजेस हैं। एंड और भी है, इनको एक बार आप रीड कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, इनमें से ही आता है, ज़्यादा कुछ वो है नहीं। देन ये देखो, अच्छा अब हम देखते हैं मॉडल्स को। सो मॉडल्स के बारे में हम अब देखते हैं। जैसे आपका सेल एंड सेंस हो गया, तो इसका यूज़ हम कब करते हैं, वर्ब एंड आर यूजली ओनली यूज विद आई एंड वी, तो इनको हम आई एंड वी के साथ ही यूज करते हैं। ओके, सो कब यूज करते हैं, टू मेक एंड आस्क फॉर सजेशन, सो आप कोई भी सजेशन के लिए इसको आप यूज करते हो। सेल वी गो एंड शेयर फिल्म, सो आप इसको पूछ रहे हो, सजेशन ले रहे हो कि हम फिल्म देखने जाएं। सो व्हाट सेल वी से टू हिम, एंड इसका यूज हम करते हैं टू ऑफर टू डू समथिंग। ओके, सो ऑफर देने के लिए भी करते हैं, टू आस्क समबडी व्हाट दे वांट टू डू, तो ये हम किसी से पूछने के लिए भी करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट मॉडल है माइट, तो इसका यूज हम कब करते हैं, दिस इज यूज टू टॉक अबाउट अ फ्यूचर एक्शन विच वी आर नॉट श्योर अबाउट, तो हम एक फ्यूचर एक्शन के लिए इसका यूज करते हैं जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं। इट माइट रैन, तो देखो पानी गिरेगा, ये आपकी एक पॉसिबिलिटी बिना श्योर नहीं है, आप बोल रहे हो कि मतलब आज पानी गिरेगा या गिरेगा, तो आपको फ्यूचर के एक्शन के लिए बोल रहे हो, लेकिन आप श्योर तो नहीं हो कि ऐसा होगा कि नहीं, तो हम यहाँ माइट का यूज करते हैं। हम अब कैन का यूज कब करते हैं, सो टू टॉक अबाउट एबिलिटी। ओके, सो हम एबिलिटी के बारे में जब बोलते हैं, एंड हम कैन का यूज करते हैं टू रिक्वेस्ट समथिंग, तो रिक्वेस्ट के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। कैन आई स्पीक टू मार्क प्लीज, हम पूछ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। कैन यू रिपीट दैट, क्या आप इसे रिपीट कर सकते हैं, हम एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि आप इसे रिपीट कर सकते हैं। तो कैन आई स्मोक, तो ये सारी चीज के लिए हम कैन का यूज करते हैं। In the negativity, we use can't to say something is logically impossible. So हम नेगेटिव में जो लॉजिकली इम्पॉसिबल होता है उसके लिए हम can't का यूज करते हैं। It can't be true, ओके, ये सही नहीं हो सकता। दैट हम कैन और can't का यूज ऐसे करते हैं। देन अब देखते हैं हम could, टू टॉक अबाउट एबिलिटी इन द पास्ट, तो हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बोलने के लिए कुड का यूज करते हैं।
आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 6। तो देखो ये पास्ट की एबिलिटी के बारे में इस एग्जाम्पल में बताया है। एंड टू मेक सजेशन, तो हम सजेशन के लिए भी यूज करते हैं। टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, सो हम किसी को कुछ करने के लिए पूछते हैं तो भी हम इसका यूज करते हैं। टू आस्क फॉर परमिशन, तो हम परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। टू टॉक अबाउट अ पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, तो हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने के लिए भी कुड का यूज करते हैं। देन आपका हो गया नेक्स्ट में, सो मे का यूज टू आस्क फॉर परमिशन फॉर्मली, सो आप बोलते हैं मे आई कम इन, तो मे का यूज आप परमिशन के लिए करते हो। टू टॉक अबाउट थिंग इन द फ्यूचर विच आर नॉट सर्टेन, तो हम फ्यूचर के थिंग्स को बताने के लिए भी करते हैं जो कि सर्टेन नहीं है। माइट इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन इन द फ्यूचर विच आर नॉट सर्टेन, तो माइट का यूज हम कब करते थे, हम फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए करते थे जो कि नॉट सर्टेन होता था। इससे पहले हमने माइट का यूज भी देख लिया है मॉडल्स में। एंड अब हम देखते हैं शुड का यूज कब करते हैं, टू आस्क एंड गिव एडवाइस, तो हम कुछ पूछते हैं और जब एडवाइस देते हैं किसी को तो हम शुड का यूज करते हैं। एंड सजेशन के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। अच्छा, ये देखो ये आपका एक PYQ है, मैच द फॉलोइंग का PYQ है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मतलब हर बार क्वालिफायर में मैच द फॉलोइंग आता ही आता है। आपको सैनोनिम के ऊपर भी आ जाएगा, ऐसे मैच द फॉलोइंग में आपको किसी सैनोनिम को मैच करना रहेगा या उससे जो रिलेटेड होगा उसको मैच करना होगा। जैसे कि आपका यहाँ पर स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट में आपको इक्विपमेंट की नीड होती है, तो इसका क्या ये हो जाएगा इक्विपमेंट। एंड बात करें लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी में आपका कार्ड की आपको नीड होती है लाइब्रेरी के लिए। गार्डन में आपका हॉर्स हो जाएगा, जॉब में आपका ऑफर हो जाएगा, एंड फिशिंग में आपका रॉड हो जाएगा, फिशिंग रॉड बोलते हो ना। देन ऐसे ही आपका मैच द फॉलोइंग आएगा, उसको आपको करना है, मतलब मैच द फॉलोइंग नहीं करना। ये देखो इस टाइप से आपके क्वेश्चन होंगे। ये PYQ आपको दे देगा स्पोर्ट्स, तो इसमें आपका कौन सा मैच द फॉलोइंग आया था, इक्विपमेंट, तो आपको इसमें टिक करके आना है, मतलब कंप्यूटर से होगा तो आपको सेलेक्ट करना है इससे। एंड आपको लाइब्रेरी, तो आपको लाइब्रेरी में कार्ड का यूज होता है, तो आप कार्ड में इसको टिक करोगे। सो हम कुछ PYQ सॉल्व कर लेते हैं अब। दिस इज माई लेटर एंड दैट इज, तो दैट इज उसके बाद आपका योर लगेगा नहीं, यहाँ योर्स लगेगा। देखो आप जब भी स्टार्ट में करते हो तो आई से करते हो, यू से करते हो, लेकिन आप इन्हीं सेंटेंस को जब आप लास्ट में यूज करते हो तो आई की जगह आप मी करते हो एंड यू की जगह आप योर का यूज करते हो। सो यहाँ पर भी आपका योर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो इसमें भी आपका नॉर्मली आपको वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, यूजली, स्लोली, पुअरली या स्लो, तो आपका स्लो ही वर्ड होगा। देन अब नेक्स्ट PYQ देखते हैं। सो आर्मी बॉट राइप टोमेटोज एट द स्टोर, सो यहाँ पर आर्मी देखो आप, आर्मी क्या है, आपका एक नाउन है। एंड जो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एंड जो आपके वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे उन्हें आप एडवर्ब कहोगे। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन लेवल, सो टुमारो वी विल, तो देखो आपका ये आ गया है आर्टिकल। आर्टिकल के आपको 1 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंफर्म है। तो आप सी को देखो, ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ए ही यूज होगा, तो ये आपका राइट है। अगर यहाँ पर आपका वॉवेल साउंड होता तो आप ए का यूज करते, लेकिन यहाँ पर अभी आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, सो आप यहाँ पर ए का यूज करोगे। नेक्स्ट PYQ, the usually spend their holiday in dash moments, so यहाँ पर द होगा। जैसे द का यूज भी आप जानते हो कहाँ कहाँ करते हैं, द मोमेंट्स, यहाँ पर ज्यादा सूटेबल कर रहा है द। यहाँ पर अ मोमेंट तो नहीं बोल सकते, एक मोमेंट, यहाँ पर द का यूज होगा। देन नेक्स्ट PYQ, रिंकू read quite clearly in this sentence which of the following is an adverb, so हमें बताना है कि इसमें आपका एडवर्ब कौन सा। एडवर्ब जो हमें वर्ब की इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं।
तो यहाँ पर रीड, देखो रीड क्या है, रीड्स आपका वर्ब है। तो इसका आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, क्वाइट, वो कैसा रीड कर रहा है, क्वाइट रीड कर रहा है एंड क्लियरली रीड कर रहा है। फिर आपका यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, तो आपको 1 या मोर देन ऑप्शन भी राइट हो सकता है। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन राइट हैं। एंड नेक्स्ट PYQ को देखते हैं। इसमें आपको एडवर्ब बताना है, यानी कि जो आपका वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो देखो यहाँ पर वेटेड, इसके बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये दे रहा है। एंड नेक्स्ट PYQ देखते हैं। एडवर्ब दैट इंडिकेट जजमेंट ऑफ समवन्स एक्शन इज कॉल्ड। सो एडवर्ब जो हमें इंडिकेट करता है जजमेंट ऑफ समवन्स एक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, कमेंट एडवर्ब कहेंगे। देन नेक्स्ट PYQ, identify the adverbial clause of the time in the given sentence. They had called him the run since he was a baby. So since he was a baby, ये आपका यहाँ एडवर्ब हो जाएगा जो हमें वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एडवर्ब फ्रॉम द सुटेबल। तो आपका सुटेबल के लिए कौन सा एडवर्ब यहाँ सही रहेगा, तो सुटेबली ये राइट होगा। आइडेंटिफाई द adverbial clause of the time in the given sentence. They had called him the run since he was a baby. ये सॉरी, ये मैंने 2 बार ले लिया, तो कोई बात नहीं, इसको हम देख चुके थे। हाँ, अब ये आपका लास्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, मतलब पूछे क्या जाते हैं। देखो इसके आपके 4 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं कन्वर्सेशन के ऊपर, एंड ये आपका लास्ट टॉपिक भी है। तो इसमें हम ऐसे ही ले लेते हैं इसको क्वेश्चन के थ्रू, यानी PYQ के थ्रू ही आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक में भरना है कि ये आगे क्या बोल सकता है ऐसा। गुड आफ्टरनून वर्मा इंटरपेस्ट, तो यहाँ पर ये क्या बोलेगा उसके बाद, तो चलो देखते हैं। तो ये क्या बोलेगा, देखो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ये तो नहीं बोलेगा। हाउ मे आई हेल्प यू, ऐसे बोलेगा ना, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है, इसको आप कर सकते हैं पढ़ के। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस ज़्यादा सूटेबल लगेगा। यहाँ पर ये आपने पढ़ लिया कि आपका जो कॉलर है वो क्या कह रहा है, उसके बाद जो आप जिससे बात करें वो क्या रिप्लाई देगा, एक अच्छे तरीके से क्या रिप्लाई देगा। तो उसी बेस पे आपको ये करना रहता है। तो चलो इसको आप कर लेना। और हाँ, मैंने इस PYQ कराया, उसमें मैंने सब डिटेल से बताया हुआ है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में मैंने जो PYQ कराया है उसमें आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी करा दिया, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स के आते ही आते हैं। वो क्या होता है, आपके पैसेज के बेस पे आते हैं, उसको आप इजीली कर सकते हो। एंड अगर PYQ के कुछ टॉपिक अगर बच भी जाते हैं, तो आप मैंने जो लिंक दिया उससे कर लेना है, तो आपके वो सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे PYQ के। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करो, हम वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जो आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का पार्ट है वो हमने PYQ में करा रखा है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बार बार उसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके ऑलमोस्ट यहाँ पर 80% टॉपिक तो कवर हो गए हैं, लेकिन आपके जो पैसेज से आता है वो मैंने PYQ में कराया है। एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को भी अच्छे से PYQ में करा रखा है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर कर लेते हो। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी वीक है तो भी आप अच्छा कर ले जाओगे पैसेज के थ्रू। मैंने बताई है कि पैसेज में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं एंड पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। एंड अगर आप पैसेज अच्छे से कर लेते हो तो आपको 20 नंबर तो फ्री के मिल जाएंगे। एंड उसके बाद आर्टिकल से आपको ए एंड द वाले क्वेश्चन 2 आते हैं, उससे हो जाएगा। ग्रामर आपका वर्ब एडवर्ब से हो जाएगा, उससे आपको मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन। एंड आप जो PYQ में देखोगे सो आपके मॉडल्स के ऊपर भी मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं। शुड, कैन, मे, माइट का यूज़ कब हुआ है, वैसे तो मैंने समझा दिया है, लेकिन आप एक बार PYQ को देख लोगे
तो आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार इस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि आपको PYQ वाली वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना है, क्योंकि अगर आप इतना कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सी यू।